हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। तो बेसिकली सरफेस टेंशन हमारे पास क्या होता है और इसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो क्या होती है, वो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by which the free surface of liquid acts as an stretched या acts as a stretched elastic membrane। तो किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उस लिक्विड का जो अपर सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह वर्क करे, उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो इसकी बहुत सारी डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हो। तो लेकिन डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एक्ट्स एज अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक लिक्विड है, मान लो इस तरीके से आपके पास एक कंटेनर है और इसमें एक लिक्विड फिल है। तो स्टूडेंट्स, इस लिक्विड की अगर मान लो ऊपर वाली लेयर में अगर हम एक कोई भी इमेजिनरी लाइन में यहां से ड्रॉ कर दूं ऐसे, ठीक है, मान लो ये कोई लाइन ए बी है, ठीक है। तो अगर आप इस ए बी लाइन को ध्यान से देखोगे तो एक इमेजिनरी लाइन है और इस लाइन पर ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अब यहां से इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स लगाएंगे। ये जो फोर्स है ये करेगा कि ये इस पूरी लाइन पर जो है ये फोर्स लगेगी और ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरी लाइन है आपकी ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। मतलब दोनों तरफ से लगने वाली जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स लगेगी, पहली बात तो वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, और ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। मतलब जो अपर मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच हो जाती है। अब उसका रीजन क्या है वो हम देखते हैं। जैसे आपने एग्जांपल देखी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सर्कुलर वायर को इस तरीके से ले लो और अगर आप इस वायर को एक सोप फिल्म में डिप कर दो, सोप फिल्म में डिप कर दो, तो यहाँ पे एक फिल्म बन जाएगी, एक फिल्म क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप इस फिल्म के ऊपर एक थ्रेड को इस तरीके से रख दो और अगर आप थ्रेड को इस तरीके से रखोगे और उसके बीच में एक नीडल से इसको पेनिट्रेट कर दो, एक नीडल से इसको क्या कर दो, पेनिट्रेट कर दो, तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा कि इस वायर के अंदर जो सो फिल्म है उसके अंदर जो थ्रेड आप रखोगे वो एक सर्कुलर शेप यहां से ले लेगा। सर्कुलर मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि स्फेरिकल शेप ले लेगा, ठीक है। वैसे हम बेसिकली इसको स्फेरिकल शेप मानकर चलते हैं। तो कुछ इस तरीके की शेप यहां से आ जाएगी, ठीक है। अब हमने स्फेरिकल शेप ही क्यों बोला, क्योंकि जैसे हमें पता है कि हमारे पास कोई भी लिक्विड की ड्रॉप होती है तो जब हम उसको किसी फ्री सरफेस पे रखते हैं तो वो एक स्फेरिकल शेप ले लेती है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी हमारे पास 3 डायमेंशन शेप्स होती है उसमें से एक स्फेरिकल शेप ही ऐसी है जो कि मिनिमम सरफेस एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करती है। इसी वजह से यहाँ से सर्कुलर शेप या फिर जो स्फेरिकल शेप है वो आ जाएगी आपके थ्रेड की, क्योंकि यहाँ से जो लिक्विड होगा वो क्या करेगा, इस थ्रेड को चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने की वजह से यहाँ पे सर्कुलर शेप जो है वो ले लेगी, ठीक है। तो सर्कुलर शेप या फिर स्फेरिकल शेप यहाँ से वो ले लेगी। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थी हमारे पास बेसिक डेफिनेशन सरफेस टेंशन की। जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ से वो है आपके पास मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द सरफेस टेंशन। तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर थ्योरी को हम अच्छे से सीखेंगे। So next topic is molecular theory of surface tension। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन क्या होती है इसके बारे में स्टडी करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कोई भी इस तरीके से एक कंटेनर है और मान लो इस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड जो है वो फिल किया है।
ठीक है। अब इस लिक्विड को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है कि इस लिक्विड के अंदर अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। तो मान लो कहीं सेंटर में हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया यहाँ पे, और मान लो एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया ऐसे, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमने मानने हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसके अंदर, मान लो ये आपके पास मॉलिक्यूल ए है और ये वाला मॉलिक्यूल बी है। ए मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा, ए मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे इस मॉलिक्यूल पर जो है चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है बाकी मॉलिक्यूल्स के द्वारा। देखो इस मॉलिक्यूल के ऊपर ये मैंने स्फेरिकल शेप बनाई है, ठीक है। कौन सी बनाई है, स्फेरिकल शेप बनाई है। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर चारों तरफ से जो है फोर्स लग रही है, ठीक है। चारों तरफ से क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। इसका मतलब इस पे इक्वल फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं बाय द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। मतलब इस मॉलिक्यूल के ऊपर यानी कि मॉलिक्यूल ए के ऊपर एक्सर्ट हो रही है इक्वल फोर्सेस कौन सी, अट्रैक्शन वाली फोर्सेस बाय नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ठीक है। यहां पे जितने भी लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल, सब पे इक्वल फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे नेबरिंग वाले मॉलिक्यूल्स। यहां पे मॉलिक्यूल, यहां पे मॉलिक्यूल, यहां पे मॉलिक्यूल, यहां पे मॉलिक्यूल, यहां पे मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं बी वाले मॉलिक्यूल को ध्यान से देखूं तो बी वाले मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि अगर ये मॉलिक्यूल यहां पे है, मतलब ये लिक्विड की अब जो बिल्कुल अपवर्ड लेयर है, जो ऊपर वाली लेयर, अगर वहां पे मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल पे ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, यहाँ वाला, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल इक्वल फोर्सेस नीचे से एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। इक्वल फोर्सेस नीचे से एक्सर्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको नीचे से सारे मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि ये इसको ऊपर जो है, सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब एयर है ऊपर, तो ऊपर से तो कोई अट्रैक्शन की फोर्स नहीं लग रही है, सिर्फ नीचे की तरफ अट्रैक्शन हो रही है। इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि ये जो है आपके पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, इसको नीचे से अट्रैक्शन मिलने की वजह से ये नीचे को इस तरीके से, देखिए इस तरीके से नीचे को क्या हो जाएगा, यहां से कुछ एम्प्टी स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। भाई क्यों, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको देखो ना, तो कुछ इस तरीके से, कुछ यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जब नीचे आएगा तो कुछ एम्प्टी स्पेस तो क्रिएट होगा भाई, है ना, नीचे से खींचा जा रहा है उसको। इसका मतलब है कि जैसे ही ये नीचे को जाएगा तो इंस्टेंट ऑफ टाइम में, एक छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या होगा कि ये वाला जो साइड वाले मॉलिक्यूल्स है वो इसकी जगह को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साइड वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि इसकी जगह को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, वो यहां पे आने की कोशिश करेंगे। लेकिन होगा क्या कि जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स है, यहां पे, यहां पे या यहां पे, इन पे तो चारों तरफ से क्या लग रही है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। देखो नीचे से भी लग रही है, इस तरफ से लग रही है। अब मान लो कि सपोज कि इस वाले मॉलिक्यूल को यहां पे जो एम्प्टी स्पेस इस मॉलिक्यूल के नीचे जाने की वजह से हुआ है, अगर उसको इसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करना है, अगर उसको इसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो इस मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा कि जो नियर बाय मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले उनके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ, भाई इसको नीचे से खींच रहा है, तो इनको, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर इस मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर ऊपर जाना पड़ेगा। सेम इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, इसको भी ऐसे करना पड़ेगा। तो हर केस में ऐसा ही होगा, ठीक है, हर केस में ऐसा ही होगा भाई, इसको भी इसकी अट्रैक्शन को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। अब जो ये वर्क डन करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल जो वर्क डन करेगा इन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट ऊपर जाने के लिए, वो वर्क डन जो है बेटा, वो वर्क डन जो है, दैट वर्क डन विल बी stored as the potential energy. That work done will be stored as a potential energy. Very very important point. That work done will be stored as a potential energy. तो ये जो वर्क डन होगा ये स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी में। अब आपको पता है कि कोई भी सिस्टम जो है वो एक मिनिमम एनर्जी में स्टेबल होता है, ठीक है। कोई भी अगर हम सिस्टम की बात करें तो वो अपने आप को एक मिनिमम स्टेबल एनर्जी में रखना चाहता है। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो कोई भी सिस्टम क्या चाहता है,
कोई भी सिस्टम क्या चाहता है बेटा कि उसके पास क्या हो, मिनिमम एनर्जी हो। क्या हो उसके पास, मिनिमम एनर्जी हो। बेटा मिनिमम एनर्जी क्यों, क्योंकि वो क्या रहना चाहता है, वो स्टेबल रहना चाहता है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। ये चीज हमने कहां पढ़ी थी, जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, इस ग्राफ के थ्रू हमने ये चीज डिस्कस की थी। यहां पे आपका डिस्टेंस होता है R0। तो अगर किसी को नहीं पता है तो ये वाला जो लेक्चर नंबर 1 है वो वहां से देख लें, उनको वहां से क्लियर हो जाएगी ये बात। ठीक है, तो हर कोई सिस्टम क्या चाहता है भाई कि वो मिनिमम एनर्जी में रहे, मिनिमम एनर्जी एक्वायर करे और वो हमेशा स्टेबल रहे। तो जो ऊपर यहां पे मॉलिक्यूल आएगा बेटा, नीचे से ऊपर आएगा, वो क्या चाहेगा कि इसकी क्या हो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो। बेटा क्या हो, इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए ये क्या करेंगे कि भाई जो ऊपर वाला सरफेस है वहां पर मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। क्या हो वहां पे, मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। क्योंकि अगर मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तभी तो क्या होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो अपर सरफेस क्या चाहेगा कि उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। अगर मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसका मतलब वहां से वो क्या एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। इट विल एक्ट एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो वो किस तरीके से काम करेगा, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह क्या करेगा बेटा, काम करेगा। क्लियर है बात, कैसे काम करेगा, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मिनिमम होंगे, तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिनिमम होंगे तो इसको इस तरीके से और इस तरफ से क्या होगा, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह फील होगा। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो आपको इसी बिल्कुल सारी चीजें जो मैंने आपको हिंदी में बताई हैं, आपको इसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में अपने एग्जाम में लिख देना है। इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कि एक मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे है तो इसको चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, लेकिन ऊपर वाले मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ लग रही है। तो एक यहाँ से अगर मॉलिक्यूल नीचे जाएगा तो इमीडिएटली नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, उनको अपने साइड वाले मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वर्क डन स्टोर हो जाएगा। और ऊपर जाकर वो क्या चाहेगा, उसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी मिनिमम। Minimum potential energy के लिए the number of molecules should be minimum, so that's why it will act as a stretched membrane. So students, this is your basics of molecular theory of surface tension. I hope आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे what are cohesive and adhesive forces. Thank you so much.